दूर वादियों में कहीं नीले आसमान पर रेस लगाते बादल, बर्फ से ढकी खिलखिलाती हुई हिमालय की चोटियां, कल कल बहते झरने। भारत के सबसे खूबसूरत और अनछुए इलाकों में से एक है लाहौल स्पीति। और इसका लाहौल क्षेत्र ये तो साल के 5 महीने पूरे देश से कटा हुआ रहता है, लिपट जाता है इस दौरान बर्फ की चादर से। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के लोगों ने जीने का नया अंदाज सीख लिया है। आइए देखते हैं इस बेमिसाल जगह को करीब से। हिमाचल प्रदेश को सोचकर 2 नाम फौरन जहन में आते हैं, शिमला और मनाली, है ना? लेकिन आज जिन जगहों की बात हो रही है उसके लिए जरूरी है इन दोनों ही बड़े शहरों से बाहर निकला जाए। बाहर निकलने पर ही पता चलेगा कि जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत हो सकती है। लाहौल पहुंचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मनाली से 2 घंटे की दूरी पर है रोहतांग दर्रा। हाँ, इसे पार करना जरूरी है। बर्फ से ढकी हिमालय की श्रृंखलाएं पहली बार यहीं रोहतांग से दिखती हैं। इसके बाद शुरू होता है लाहौल घाटी का रोमांचकारी सफर। पहला पड़ाव है कोकसर। यहां पुलिस चौकी में जरूरी कागजात दिखाकर आगे बढ़ा जा सकता है, पर जरा संभल कर। कुछ रास्तों में सावधानी से चलना बेहद जरूरी है। यह है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला। 13,833 वर्ग किलोमीटर में फैला लाहौल स्पीति देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है, पर यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, मात्र 31,564, यानी हर 1 वर्ग किलोमीटर में 2.3। ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्गम और साथ ही बेहद दिलकश। कम ही पर्यटक यहां आते हैं, शायद इसीलिए यहां की कहानियां कम ही बाहर पहुंच पाती हैं। लाहौल में साल भर में सिर्फ 4 या 5 महीने ही खेती संभव है। बाकी के महीनों में ये पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। तब यहां कुछ भी नहीं हो सकता, रुक जाती है हर गतिविधि। यहां तक कि इन जांबाज बाइकर्स के भी पहिए थम जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 4 महीनों में भी लाहौल के किसान वो करते हैं जो शायद पूरे भारत में और कहीं नहीं होता। इस दौरान वो लाहौल में उगाते हैं
दुनिया का बेहतरीन आलू। जी हाँ, ठीक सुना, लाहौल का आलू दुनिया के सबसे बढ़िया आलूओं में से एक है और भारत के कई प्रतिष्ठित कृषि संस्थान इसको बाकायदा बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पैदा करते हैं आलूओं की और बेहतर किस्में। और ये है लाहौल का यांत्रक गांव। इस खूबसूरत घाटी यांत्रक के कोने में इस वक्त आलूओं की खेती हो रही है। इसी गांव के हैं रविंद्र कुमार। यहां साल में सिर्फ 5 महीने ही खेती संभव होने के बावजूद वो एक सफल और प्रगतिशील किसान हैं। इनका एक बेटा इंजीनियर है तो दूसरा डॉक्टर। एक बेटी बंगलुरु में एरोनॉटिकल इंजीनियर है। लाहौल में खेती कितनी मुश्किल है और कितनी ही सुख भरी भी, सुनते हैं इन्हीं से। जी, यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं लगता है। कभी आपको मई से लेकर बर्फ़बारी आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बर्फ़बारी का कोई टाइम नहीं होता। यहाँ आपका हार्डली 5 महीने का खेती है जी सारा। 5 महीने में हमारे को पूरे साल का खेती और गुजारा हमारे करना पड़ता है। वैसे जितना भी आलू पूरे लाहौल में उगाया जाता है ये एज ए सीड के लिए। पूरे हिंदुस्तान में लगभग आपका जैसे बंगाल, गुजरात, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, साथ में हिमाचल, ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सब स्टेटों में आपका यहाँ से बीज के लिए सप्लाई होता है। दूसरे जगह का आलू जो है टेम्परेचर आपका जैसे गर्मियों का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है आप, क्योंकि आलू जो आपका विंटर में तैयार होता है वहाँ पर आपका जनवरी फरवरी में तैयार होता है। तो जब उनको सीड आपका सोइंग का टाइम होता है, ये जो आपका अक्टूबर नवंबर से सोइंग का टाइम होता है, उस वक्त उनको सीड नहीं मिल पाता है वो। तो आपका अगर वो जून जुलाई इसके बाद अगर वो रखना भी चाहे तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। यहाँ का आलू वैसे हॉलैंड के आलू के साथ आपका कंपेयर करें तो ये हॉलैंड के आलू के बिल्कुल मुकाबला करते हैं। आलू के अलावा यहाँ पर जो आपके जैसे एग्जॉटिक जितने भी आपके एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है जी, एग्जॉटिक आपका जैसे ब्रोकली हो गए जी, सलाद हो गए, सलाद टाइप में जितने भी आपके सब्जियाँ जी यहाँ उगाई जाती है जी, जो आपके 5 सितारा होटलों में सप्लाई होती है जी यहाँ से। इस करके कोई पीछे संभालने वाले भी नहीं है खेती बाड़ी, तो इस करके मुझे तो खेती बाड़ी करना था। बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं जी सारे। आपका एक लड़का जो इंजीनियरिंग किया जी, उसके बाद उसने MBA किया हो, तो अभी एक प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ जी। और 2 बेटियां हैं जी, एक डॉक्टर है जी, सबसे छोटी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया जी उसने। फूलों की खेती में भी रविंद्र को काफ़ी दिलचस्पी है। इन फूलों के बीज इन्होंने हॉलैंड से आयात किए हैं और ये फूल बाज़ारों में नहीं बिकते, बल्कि सीधे यहाँ से जाते हैं दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों के 5 सितारा होटलों में। लेकिन इन फूलों को जिंदगी और महक दी है लाहौल ने। ये फ्लोरिकल्चर का काम सन 2009 से स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले। तो 2009 से आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। इस वक्त ये फूल भी हम लोगों ने हॉलैंड से ही आपका इंपोर्ट किया जाता है सारा सीड जो इसका। देश के दूसरे हिस्सों में अगर कहीं कोई किसान हताश है तो उसके लिए भी मशवरा है रविंद्र कुमार के पास। हिमाचल में यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध, पानी, आपका जलवायु वगैरह जो आपका बिल्कुल सूटेबल रहता है यहाँ पर। तो जितने भी आपके फसल उगाए जाते हैं यहाँ पर लगभग मार्केट में ये इसका हाथों हाथ बिक जाता है ये। तो हाँ, कभी ऊपर नीचे, कभी मौसम की वजह से या कभी मार्केट या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से वो अप डाउन्स आते रहते हैं, पर इसके लिए तो किसानों को तैयार रहना पड़ता है। और कभी मुनाफा है तो मुनाफा उस वक्त हमारे को सारे घाटे के दिन सारे भुला देते हैं। और ये है लाहौल का एक और नज़ारा। कोई सपनों की सी घाटी लगती है ये तो। टांडी गांव के पास ये वो जगह है जहां चिनाब नदी का उद्गम होता है। ये यहां बाएं से आ रही है चंद्रा नदी की धारा
और ये दूसरी तरफ मनमोहक नीले रंग की भागा। यही दोनों मिलकर बनती हैं चंद्रभागा नदी। जम्मू कश्मीर और वहां से पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इसी का नाम हो जाता है चिनाब। चंद्रा और भागा के संगम के ठीक सामने ही ये है घोषाल गांव। आबादी तकरीबन 350, पर पूरे लाहौल स्पीति जिले का सबसे समृद्ध गांव है घोषाल। साल के 7 महीने 20 फुट ऊंची बर्फ से ढका रहता है घोषाल, पर फिर भी है सबसे समृद्ध। इस गांव की एक नहीं अनेकों खासियतें हैं। जरा इनसे मिलिए। ये हैं आदित्य साशनी। पढ़े लिखे 31 वर्षीय आदित्य कुछ साल पहले तक ही तो दिल्ली में नौकरी करते थे, पर मन नहीं लगा वहां, तो वापस आ गए अपने पुश्तैनी गांव घोषाल। आज वो अपने इस मनमोहक गांव के गुण गाते नहीं थकते। ये घोषाल जी सबसे बड़ा गांव बोलते हैं असल में पूरे लाहौल स्पीति में। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 300 to 350 है। बाकी काफ़ी पसंद करते हैं लोग यहाँ पे घोषाल आना। बहुत ही अच्छा व्यू है, सब पानी की कमी नहीं है, सब कुछ खेती बाड़ी सब अच्छा है। महीने में एक बार कर पंचायत लग जाती है, तो उस टाइम कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब उस दिन पंचायत में, ग्राम सभा में सब अपने अपने जो भी दिक्कतें हैं वो सब पंचायत के सामने रखते हैं जी। पहली बात तो जी यहाँ की जो मिट्टी है, लाहौल की मिट्टी बहुत पसंद कर रहे हैं। अब सॉइल टेस्ट होता है ये सब, तो बिल्कुल उसके फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत ही पसंद करते हैं लोग। अब आप कुछ भी लगाओ जी, आलू लगाओ, गोभी लगाओ, बिल्कुल मतलब देखेंगे आप उसका क्वालिटी है। दूसरे जगह के गोभी के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बिल्कुल ही बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। खेतों से मेरा बिल्कुल ही बचपन से ही लगाव था, काफ़ी पसंद आया था मुझे। बाकी अगर देखा जाए तो सैलरी के वाइज या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उससे बेटर है यहाँ पे जी। खेती बाड़ी में काफ़ी है और अपने हिसाब से कर सकते हैं बिल्कुल, जो भी आपको पसंद है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना टाइम देना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आपको अच्छा और बिल्कुल फ़ायदा रहता है। और ये है इस गांव का अति असाधारण नलका। इसमें से 12 महीने ऐसे ही पानी निकलता रहता है। सर्दियों में जब यहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो भी इसमें से पानी ऐसे ही निकलता है। इस दौरान पूरे गांव के लोग इस नलके पर ही आश्रित रहते हैं। लाहौल क्षेत्र में कोई शहर नहीं है। केलोंग यहां का सबसे बड़ा कस्बा है। बाहर से आने वाले घुमक्कड़ों और पर्यटकों का जमावड़ा यहीं लगता है। इसी जगह को बेस कैंप बनाकर पहुंचा जा सकता है दूर दराज की जगहों पर, उन सभी जगहों पर जहां लाहौल का दिल धड़कता है। ये दोनों मिलाकर ही बनते हैं भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक, लाहौल स्पीति। पर कम ही लोग जानते हैं स्पीति को। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसा है ये इलाका। यहां पहुंचना भी तो चुनौती से कम नहीं है। स्पीति, यहां दूरियां गाड़ी से तो नापी जा सकती हैं, लेकिन आंखों से नहीं। और दूरियां भी छोटी मोटी दूरियां नहीं।
मसलन ये करीब से दिखने वाला बर्फ से ढका पहाड़ यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। भूतल से 13,000 फीट ऊपर आने के बाद इस तरह के दृष्टि भ्रम अक्सर आम हो जाते हैं। यह एक खासियत है पूरे स्पीति की। ये जगह कमजोर दिल वालों को अपने से दूर रखती है, पर वहीं असली घुमक्कड़ों को खींच लाती है अपनी तरफ, किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह। स्पीति आने के बाद काजा तो पहुंचना ही पड़ेगा। पास ही बहती मनमोहक स्पीति नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में बसा काजा ये स्पीति का प्रशासकीय मुख्यालय है और साथ ही इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा कस्बा। 2 घड़ी सांस लेने के लिए ठीक ठाक जगह है काजा। लेकिन चुनौतियां यहां नहीं दिखती, वो दिखती हैं दूर इन पहाड़ों के पार। काजा से करीब 16 किलोमीटर दूर ये सफर तय करके हम पहुंच रहे हैं किब्बर गांव। अभी कुछ साल पहले तक ही तो किब्बर मोटर मार्ग से जुड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा गांव था। समुद्र तल से 14,200 फीट ऊंचा, साफ सुथरा 80 घरों का किब्बर। इसकी आबादी है 366। सर्दी कभी भी पड़ सकती है और साथ ही बर्फ भी। इसलिए हर घर पर मवेशियों के लिए चारा दिख जाएगा। ये महिला भी इसी काम में जुटी है। पर स्कूल से लौटते ये बच्चे बेफिक्र हैं आने वाली सर्दियों की सुगबुगाहट से। गांव के बाहर अपने मवेशियों को चारा खिलाने ले जा रहा ये चरवाहा, इसे मालूम है वक्त तेजी से निकला जा रहा है। 1 महीना बीतते बीतते ये घाटियां बर्फ से ढक जाएंगी। तब घास का एक तिनका भी यहां उपलब्ध नहीं होगा। ये तो है आने वाली चुनौतियों का सिर्फ एक पहलू। किब्बर के साथ ही है 5.5 किलोमीटर दूर चीचम गांव। अभी हाल ही में बने इस नए चमचमाते हुए पुल से होकर पहुंचा जा सकता है चीचम। इस वक्त चीचम में काफी गहमा गहमी है। गांव के कुछ लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। पहली नजर में यह काम मामूली दिखेगा, पर है बहुत अहम। समझ लीजिए पूरे चीचम गांव का वजूद ही इस बात पर टिका है कि ये काम ठीक ठाक हो जाए। सर्दियों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा यहाँ। उस वक्त कैद हो जाएंगे चीचम के लोग अपने अपने घरों में। तब ये जिंदा रहेंगे इस ज्वार की बदौलत। इसीलिए तो ज्वार को इकट्ठा करने का काम इतनी तेजी से हो रहा है। फिर भी इनके चेहरे शांत और होठों पर गीत है।
कई सर्दियां देख चुके हैं ये, जानते हैं आने वाली बर्फबारी का कैसे मुकाबला करना है। इनसे बात करके कई नई चीजें पता चली। बहुत बर्फ हो जाए तो हम लोग अंदर बैठ के ना ऊन का कताई करते हैं, फिर गलीचा वगैरह बनाते हैं। जो मर्द लोग हैं ना वो लोग अपना या का वो ऊन का रस्सी बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बारिश ही नहीं आता ना जी, बर्फ कम गिरता है ना जी, फिर परेशान होता है, खेत सारे सूख जाता है। ये बर्फ ज्यादा गिर जाएगा ना जी, फिर पानी बहुत में जाता है ना, फिर मटर भी अच्छा होता है, जो भी अच्छा होता है, सारे अच्छा हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर सारे खेतों में घास चूर के लिए, फिर आदमी के लिए ये जो मटर सारे ठीक हो जाते। स्पीति का मटर पूरे देश में मशहूर है, काफी मांग रहती है इसकी। लेकिन स्पीति के किसानों की परेशानी का सबब है जौ। यहाँ हर खेत में जौ उगता है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, पर बावजूद इसके इस फसल का स्पीति के बाहर कोई बड़ा खरीदार नहीं है। ये निराश हो चुका किसान कुछ इस तरह से हालात का हवाला देता है। जो हम बेचते हैं जी, हमारे मेन ये पूर्वजों का यही है फसल ना, तो यही बीजते हैं अधिकतर। अब हमने मटर बीज का कोई 15 साल हो गया, जो हमारी नकदी फसल है जो मार्केट में जा रहा है। जो का तो अभी हम लोग मार्केट ढूंढ रहे हैं ना जी, ढूंढ रहे हैं, मार्केट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मार्केट मिल नहीं रहा है ना, और इसका दाम बहुत कम मिलता है। मतलब खरीदार नहीं है इसका? खरीदार नहीं है मार्केट में, खरीदार नहीं है, बाजार नहीं है हमारे पास ना, तो ये बिक नहीं रहा है। तो मार्केट मिल जाती है, यहाँ फसल बहुत अच्छा है, तो ऐसा हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकते थे ना। ये है पूरा ऑर्गेनिक है इतना, ऑर्गेनिक, ये सारा ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है पूरे स्पीति में? इससे हम सब वहाँ पूरे स्पीति में ऑर्गेनिक है। हमने इसी का जब ऑर्गेनिक का रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा, किब्बर में सारा कुछ ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, किब्बर पंचायत पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। कई रंग हैं स्पीति के, जैसे यहाँ चप्पे चप्पे में फैले बौद्ध धर्म का रंग, जो शांति का सूचक है। स्पीति में ही मौजूद है सैकड़ों साल पुराने लेकिन आज भी जिंदा ये मठ यानी मोनेस्ट्रीज, जैसे ये के गांव की मोनेस्ट्री। 800 साल पहले बौद्ध लामाओं ने इसे बनाया था। और ये काजा की मोनेस्ट्री, जीती जागती ये मोनेस्ट्रीज सैकड़ों सालों का इतिहास अपने अंदर समेटे खड़ी हैं इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। शायद यही मठ लोगों को दिन रात की चुनौतियों से निपटना सिखाते हैं। के मोनेस्ट्री के पास ही ये परिवार तेजी से काम में लगा है। बर्फीला मौसम कभी भी दस्तक दे सकता है। इसके लिए पहले से सभी तैयारियां करनी जरूरी हैं। यह है 25 साल का कालजंग शेरिंग, जो अपनी मां का हाथ बटा रहा है। हालांकि कालजंग बी फार्मा का स्नातक है, लेकिन करता खेती किसानी है। ज्यादा खुश नहीं है ये युवक अपने काम से, क्योंकि समस्याएं अधिक हैं और समाधान कम। जैसे रोड ख़राब हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मटर वगैरह ले नहीं जा पाते ठेकेदार, तो उस हिसाब से ये लोग मटर के दाम कम कर देते हैं। और यहाँ पे जो फसल ढंग से होते नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज नहीं होता, कभी बर्फ़ नहीं पड़ती, फिर उस टाइम पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है और पानी की स्टोरेज नहीं होती ढंग से। मैं यहाँ पे आलू और गोभी जो ग्रीन हाउस है उनको ज़्यादा वो करना चाहता हूँ। अभी तो इतना वो नहीं है, फसल ढंग से नहीं हुआ इस साल, तभी इस कारण थोड़ा वो है, फंड की प्रॉब्लम है। ऊपर से सरकार थोड़ा हेल्प कर दें।
ऊंचे पहाड़ों में जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण हो सकती है और नजारे कितने खूबसूरत, ये स्पीति आकर पता चलता है। यहां के सबसे बेहतरीन नजारों में से है ये चंद्रताल। 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चंद्रताल। एक बार देख लीजिए इसे, इसके बाद सवाल ही नहीं कि ये आपके जहन से हट जाए। चंद्रताल उद्गम स्थल है लाहौल की तरफ बहने वाली चंद्रा नदी का। चांद जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम पड़ा है चंद्रताल। माना जाता है जब सैकड़ों साल पहले घुमंतर व्यापारी अपना सामान बेचने तिब्बत से भारत आते थे तो चंद्रताल उनका सबसे अहम पड़ाव था। मीलों तक फैले स्पीति के पथरीले पहाड़, कम ही जगहें हैं यहां जहां खेती संभव है, और वो भी साल के सिर्फ 5 या 6 महीने बस। ऐसे में किसान करें भी तो क्या करें। हां, स्पीति में कुछ संस्थान हैं जो इन किसानों की मदद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर वो भी मानते हैं कि ये काम आसान नहीं है। सबसे पहले तो हम एक एक्सपोजर विजिट करवाते किसानों का यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे एक तो सीज़न का 6 महीने की सीज़न होती है, 6 महीने की क्रॉप होती है, तो इस वजह से हमें ये देखना है कि इस कम मंथ में हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं यहाँ की। तो सबसे पहले सर हम हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में इनको बताते हैं। जो भी मेन क्रॉप यहाँ की मटर है, तो मटर को लेके हम 3-4 वैरायटीज़ हैं मटर की हाइब्रिड्स जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। एक डेमोस्ट्रेशन में हम लगभग उनको 1 बीघा में 25 kg तक बीज प्रोवाइड करते हैं, और इनको हम ये टेक्निक बताते हैं कि कैसे लगाना है, कितनी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। और सर दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे KVK कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि ताबो में स्थित है, वहाँ से हम उनकी मदद से इनको डेमोस्ट्रेशन किस तरह से और क्या प्रॉब्लम आती है वो सब चीज़ें इनको बताते हैं और इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं सर। ट्रेनिंग जो कि विजिट ट्रेनिंग होती है सर, एक विद इन स्टेट, इंटर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में सर। केलोंग में ही बैठते हैं लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर देवा सिंह नेगी। इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है वो। उन्हें खूब पता है यहाँ के लोगों के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में। लाहौल को लेकर देवा सिंह कहते हैं, लाहौल हमारा वैली के शेप में है और यहाँ हमारा जो कृषि होता है, अब बागवानी भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है, तो बड़ा इंटेंसिव हमारे यहाँ कृषि होता है। ये हमारे यहाँ का जो आलू है बेसिकली वो डिजीज़ फ्री होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इसमें है, तो पूरे देश के स्टेट्स में हमारा सीड पोटैटो हो जाता है बेसिकली। अब हमारे जो बागवान और कृषक जो है ना, अब वो हमारे यहाँ बड़े वो इनोवेटिव भी है। अब वेजिटेबल साइड में चले गए हैं, और वो वेजिटेबल भी एक्जोटिक जो लेवल के वेजिटेबल्स हैं, जब वो करते हैं इंटेंसिव होता है, दिन रात मेहनत करते हैं बहुत लोग, और वो कल्चरेबल लैंड बड़ा स्पार्स है, लिमिटेड है, बट जो है वो बड़ा 1 बीघा में 4-5 लाख लोग का क्रॉप निकाल लेते हैं। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ एक ही फसल होता है, क्योंकि 5-6 महीना तो वैसे ही बर्फ़ के कारण कुछ होता नहीं है। जब बर्फ़ हटती है तो वो एक ही क्रॉप होता था। अब क्योंकि हमारे यहाँ के किसान जागरूक है, वो उसको 2 क्रॉप भी लेना शुरू कर दिया है। केलोंग के आसपास के मुद्दों के बारे में हमने बात की यहाँ के ग्राम प्रधान से। उनका कहना है, ये हमारा एरिया जो है कबायली क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया जी। हिमाचल प्रदेश का सबसे टफ एरिया है ये जी, और साल में 1 फसल होती है जी। मेन दिक्कत तो हमें मेडिकल का है जी। यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे नहीं है जी। हॉस्पिटल में
अच्छे डॉक्टरों की कमी है जी। यहाँ कोई सर्जन नहीं है, गायनी स्पेशलिस्ट नहीं है जी, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं जी, सिंपल MBBS से आते हैं लड़के ना जी, यंग लड़के। तो सर्दियों में यहाँ कई बार बीमार हो जाते हैं लोग जी, तो उनको यहाँ से रेफ़र करके हेलीकॉप्टर के द्वारा कुल्लू ले जाते जी। कुल्लू के बाद IGMC शिमला ले जाएंगे पेशेंट को जी, या आपका PGI चंडीगढ़ ले जाते जी। पैसे वाले लोग तो चले जाएंगे जी, इनको हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाएंगे। गरीब आदमी के लिए यहाँ दिक्कत है जी, मेन दिक्कत वही डॉक्टरों का जी, फैसिलिटी नहीं। लाहौल को ठीक से जानने के लिए ज़रूरी है यहाँ कुछ समय बिताना, तभी आया जा सकता है नज़दीक यहाँ रहने वालों के, तभी एहसास होता है इनके संघर्षमय जीवन, बड़ी सफलताओं और छोटी छोटी खुशियों का। लाहौल और स्पीति दोनों ही साल के 7 महीने बर्फ और खराब मौसम की मार झेलते हैं, पर कितना फर्क है साथ साथ स्थित इन दोनों जगहों में। लाहौल में हरियाली थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ ज़मीन भी ज़्यादा उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ किसान नए प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन स्पीति में किसान के पास दौड़ने की जगह इतनी नहीं है। ये ले देकर मटर और जौ पर ही निर्भर हैं, और ये करें भी क्या। बिना पेड़ों और वनस्पति के ये पहाड़ ज्यादा कुछ करने भी तो नहीं देते। हाँ, एक समानता जरूर है लाहौल और स्पीति के किसानों में, वो है चुनौतियों के सामने सर ना झुकाने की आदत। अभी तक तो हार नहीं मानी है इन्होंने। जहां लाहौल का क्षेत्र खत्म होता है और स्पीति का शुरू ही होता है, वहां मौजूद है ये नायाब जगह, नाम है इसका चंद्रताल। इसे देख ऐसा लगता है मानो 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के बीच किसी ने तराशा हुआ हीरा यूं ही फेंक दिया हो।